अच्छा बेटा, आज की क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स ऑन लॉन्ग डिवीजन। थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं ताकि अगला टॉपिक है मेरा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, और उस पर मुझे थोड़ा सा और बात करने में आसानी हो और इस टॉपिक में भी आपको थोड़ी सी ग्रिप हो जो भी मैं बात करने चाह रहा हूँ। देखो बेटा, लाइक यू नो, हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं कि हमने लॉन्ग डिवीजन करी है, और लॉन्ग डिवीजन में हमारे पास मैंने एक इक्वेशन आपको लिखवाई थी, और वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन ये थी कि आपके पास जो डिविडेंड है बेटा वो बराबर होता है कोशेंट इनटू डिवाइजर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे पीछे भी हो सकते हैं, प्लस रिमाइंडर के। दिस वाज द इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ बेटा मैंने एक और इक्वेशन लिखी थी, मैंने बोला अगर हम कुछ यूं लिखना चाहें तो ये भी सही है कि डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग ने ये बात लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपके सामने देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये मैं क्यों वापस से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मैं आपको इसका रीजन इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस आएंगे पास पेपर के तो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों इन चीज पर ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं। देखो, देयर इज अ साइन ओवर हियर दैट इज कॉल्ड दिस साइन। इस साइन का मतलब होता है आइडेंटिकल। इस साइन का मतलब होता है इक्वल्स टू, और इस साइन का मतलब होता है आइडेंटिकल। सब फर्क क्या होता है दोनों में? दोनों क्या एक काम नहीं करते? फर्क ये होता है बेटा दैट यू कैन नॉट ट्रांसफर, that you can transfer anything from left hand side to right hand side in equals to में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कोई भी चीज ट्रांसफर कर सकते हो, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हो। लेकिन आइडेंटिकल में ये काम नहीं कर सकते। ये काम आइडेंटिकल में नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन दो तरीके से, और उसका फर्क सिर्फ इस साइन की वजह से होने वाला है। और मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -7 डिवाइड बाई x-3 हो रहा है। देखो, आपको पता चल रहा होगा, आप गौर से देखो, इस क्वेश्चन में आप अगर आप गौर से देखोगे बेटा, यू विल सी कि आपके पास ये बिल्कुल दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही हैं, आइडेंटिकल के साइन है, ये लिखा हुआ है, और d/x-3। अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो लिखा हुआ है डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इज आइडेंटिकल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। इसमें आइडेंटिकल का साइन है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड x-3 को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वहां पर। अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते होते तो शायद ये कुछ न्यू लिखा हुआ होता। ये लिखा होता डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, फिर यूं लिखा जाता जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड को कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी खास तौर पे बेटा मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं डिवाइजर को इधर शिफ्ट नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में आइडेंटिकल का साइन है। अच्छा सर, अगर वो कह रहा है एबीसी की वैल्यू निकालो तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर मैं लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं। आई एम डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -7 डिवाइड हो रहा है x-3 से। आई एम गोना आस्क माई सेल्फ, एक्स को किससे मिला कर आऊं? एक्स क्यूब आएगा एक्स स्क्वायर से, ये जगह एक्स क्यूब, -3 को एक्स स्क्वायर से मिलाकर आया, ये हो गया मेरे पास -3x²।
सब्ट्रैक्ट कराओगे तो साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया -7। अब x को किससे मिला कराऊं, 4x स्क्वायर आएगा सर, 4x से मिला करा दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। -3 को 4x से मिला कराएंगे -12x हो जाएगा, इसकी कोई फैमिली नहीं थी, इसको अलग से करके लिख लिया। सर सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो साइन चेंज, प्लस 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 12x -7। x को किससे मिला कराएं, 12x आएगा 12 से, तो ये जाएगा 12x, -c को मिला 12 कर देंगे तो बेटा -c मिला 12 -36 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कराएंगे साइन चेंज हो जाएगा, +36 -7 कितना हो गया, 29 आ गया। अब अगर आप गौर से देखो, मैं इस एक्सप्रेशन को जो मैंने अभी डिवाइड कराया है, इस एक्सप्रेशन को जो मैंने अभी डिवाइड कराया है, मैं किस तरह लिखूंगा, मैं लिखूंगा कोशेंट विच इज x² + 4x + 12 इज इक्वल्स टू प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। नाउ इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू, क्या आप मुझे बताएं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² यहां पर a है, आपके पास क्या आ रहा है, मैंने बोला मेरे पास 1 आ रहा है, तो आई एम गोना से a की वैल्यू 1 आ रही है। सर वहां पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, प्लस b है, यहां पर सिर्फ +4 है, सो v वैल्यू इज +4। सर वहां पर कोफिशिएंट ऑफ, वहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, यहां पर 12 है, तो वैल्यू ऑफ c अलॉन्ग विद साइन देखा जाता है बेटा, और ये जगह +12। वहां पर d की वैल्यू कितनी है, +d की वैल्यू, बेटा +d की वैल्यू 29, देखो हमारे पास कोफिशिएंट कंपैरिजन करने पे आ रही है, d की वैल्यू 29 आ गई, कंपैरिजन करके आंसर आ गया। नाउ थिंग इज, कि आपके पास सेम क्वेश्चन है, देखो यहां पर अगर आप कंपैरिजन करो ना, वही x³ + x² -7 वाली डिविडेंड है, आपके पास डिवाइजर वही x -3, लेकिन देखो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो सर इसका मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, डिविडेंड बराबर है कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अच्छा सर मसला कुछ ये है कि फॉर्म डिफरेंट है, पर सर आंसर तो वही है ना, लॉन्ग डिवीजन से निकाल लें, आंसर तो वही है भाई। जो यहां पर हमारे पास डिवाइड करके आंसर आए हैं, जो वैल्यूज आई हैं सर, ये वही सेम वैल्यूज हैं। आप इस क्वेश्चन में भी x -c को इधर आके डिवाइड करा दें, बिल्कुल x -3 को लेफ्ट हैंड साइड पर आके डिवाइड करा दें, सर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, ये कोई चेंजेस नहीं है। अव्वल तो मैं डिवाइड नहीं करा सकता मैथमेटिक्स की वजह से, क्योंकि यहां पर +d हो रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, चलो सर पूरी इक्वेशन को x -c से डिवाइड करा दें, पूरी इक्वेशन को x -c से डिवाइड करा दें, यूं कर लें, तो सर पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा ये। लेकिन सर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में आइडेंटिकल का साइन है। यू कैन नॉट ट्रांसफर एनीथिंग, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। क्या आप लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज, कोई ऐसा फैक्टर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाओ, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, किसी केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सर फिर किस तरह निकालेंगे एबीसी की वैल्यू, बेटा यहां पर जो हम करेंगे वो है मेथड, उसे कहते हैं कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड। कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड, मैंने ये पार्शियल फ्रैक्शन में भी बताया था, लेकिन पूरा पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया हमने, कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड नहीं करा, वहां पर मैंने इतना एम्फेसाइज नहीं करा, लेकिन फिर भी मैं कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड पे थोड़ा सा एम्फेसाइज ज्यादा करता हूं। देयर आर सम क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा पास पेपर्स में, विच कैन नॉट बी डन बाय एनी अदर वे, आपको कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड करना पड़ेगा, याद करना, इसको मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख रहा हूं, देखो ये x² + x³ + x² -7 आइडेंटिकल है। अब देखो यहां पर ax² मतलब x, तो बेटा ये देगा ax³ हो जाएगा, ax² मतलब -3 ax² हो जाएगा, bx मतलब x bx² हो जाएगा, bx मतलब -3
-3 भी x हो जाएगा। c मतलब x, c x हो जाएगा। c मतलब है -3 c हो जाएगा और प्लस डी एज इट इज आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू कंबाइन ऑल दी, या इसको अरेंज करूंगा तमाम वो टर्म्स जिसमें हमारे पास एक्स क्यूब आ रहा है। सर एक्स क्यूब एक ही टर्म में है। अच्छा, जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, देखो -3a प्लस बी, और ये देखो इसका ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लेकर राइट साइड पे लिख दिया। फिर -3b प्लस सी, एक्स कॉमन लेकर राइट साइड पे लिख दिया। -3c प्लस डी, बेटा हमारे पास यहां पर कांस्टेंट टर्म्स आ गए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म सबको मैंने कंबाइन कर लिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है हमारे पास, 1 है। तो सर राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए है, कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड से ए की वैल्यू 1 आ गई। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -3a प्लस बी। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। देखो हमारे पास यहां पर बेटा मैं a की वैल्यू 1 पुट करूंगा एंड आई एम गोइंग टू हैव द आंसर ऑफ b व्हिच इज इक्वल टू 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -3b प्लस c। सर यहां पर तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं, एक्स वाली टर्म ही नहीं है, तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे 0 हो जाएगा। आप यहां पर b की वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट इट 4 ओवर हियर फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, और बेटा यहां पर c की वैल्यू -12 से +12 हो जाएगी राइट हैंड साइड पे जाकर। अगेन मेरे पास -3c प्लस डी की वैल्यू बेटा कांस्टेंट टर्म -7 हो जाएगी। तो -3c, c की वैल्यू बेटा 12 है, प्लस डी इज इक्वल टू -7। 12 इंटू -3 -36 हो गया, प्लस डी इज इक्वल टू -7। डी की वैल्यू देखो हमारे पास 29 आ रही है। आई एम गोइंग टू शिफ्ट -36 ऑन द राइट हैंड साइड। -7 + 36 29 हो गया। सेम वैल्यूज वही आ रही हैं जो देखो ऊपर आ रही थी। मैं इसको थोड़ा सा पेज को डिलीट कर देता हूं। सेम वैल्यूज बेटा जो ऊपर आ रही थी देखो 1 4 12 29, 1 4 12 29, सेम वैल्यूज आ रही हैं। बट बेटा अगर आपने मेथड ऊपर वाला नीचे कर दिया, नीचे वाला मेथड ऊपर कर दिया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मेथड के मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज दिस मीन्स अलाउड कि आप कौन सा मेथड कब क्या करते हो। ठीक है ना, ये मैटर करता है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। अच्छा, यहां पर बड़ी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी। एक तो क्वेश्चन होता है ना जिसमें आप फंस जाते हैं, तो आपको फिर मेथड कोई और करना पड़ता है। इसीलिए यहां पर, लेकिन यहां पर फंसे नहीं है, यहां पर हमें कंसेप्चुअली काम करा मैंने कि यहाँ पर आइडेंटिकल का साइन था, तो आई नो दिस कि मैं एक्स माइनस सी से डिवाइड नहीं कर सकता बोथ साइड, मुझे कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड ही यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। अगेन वी हैव दिस क्वेश्चन ओवर हियर, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ क्यूबिक एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस आर लिखा हुआ है। जब आप ऐसी एक्सप्रेशन देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, तो आपको बेटा दिमाग में वही जो मैंने आपको पहले बताया ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा सर, यहां पर क्या आप ये नहीं कर सकते कि बोथ साइड डिवाइड बाय x-2 कर दें? तो x-2 कैंसिल, आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो सर आपके पास ये क्वोशंट भी आ जाएगा यहां से, दिस इज द क्वोशंट, दिस इज द क्वोशंट हियर, और सर आपके पास रिमाइंडर भी आ जाएगा। फिर लॉन्ग डिवीजन से तो ये होता है ना। लेकिन सर यहां पर बोथ साइड डिवाइड बाय x-2 नहीं कर सकते। वाई सर? यही तो कंसेप्ट है आइडेंटिकल का बेटा। आइडेंटिकल में हम ये काम नहीं कर सकते कि कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड पे जाए। x-2 नहीं, सॉरी x+2 था वो, मैं बोथ साइड डिवाइड बाय x+2 नहीं कर सकता। मैं जबकि इसको डिवाइड कर रहा हूं कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर इधर लॉन्ग डिवीजन करूं, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद बेटा रिमाइंडर भी पता चल जाएगा, क्वोशंट भी पता चल जाएगा। काम तो मेरा तब भी हो सकता है। लेकिन सर आप ऐसा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा बीच में आइडेंटिकल का साइन है। कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर नहीं हो सकती। कोई भी फैक्टर राइट का लेफ्ट में नहीं आ सकता, लेफ्ट का राइट में नहीं आ सकता। तो अब सर इधर करेंगे क्या बेटा? वी आर गोइंग टू डू द कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड। हम कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड करेंगे यहाँ पर और एबीसी निकालेंगे। तो देखो सेम केस है, एक्स को मल्टीप्लाई बाय ए करा तो बेटा हमारे पास ये ए एक्स क्यूब हो गया, एक्स को मल्टीप्लाई बाय बी एक्स करा ये बी एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स को मल्टीप्लाई बाय सी करा ये हो गया सी एक्स। 2 मल्टीप्लाई बाय ए एक्स करा 2 ए एक्स स्क्वायर हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय बी एक्स करा 2 बी एक्स हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय सी करा 2 सी हो गया, एंड देन वी हैव आर ओवर हियर। सो एट द एंड आई एम गोइंग टू अरेंज these टर्म्स। बी एक्स स्क्वायर एक साथ कर लिया, ये 2x स्क्वायर साथ में कर लिया, देन वी हैव सी एक्स, देन वी हैव 2bx,
तमाम एक्स वाली टर्म साथ में करी, देन वी हैव कांस्टेंट टर्म कंबाइन। अब देखो यहाँ पर ए एक्स क्यूब, इसी कोई फैमिली नहीं थी, इसमें बी प्लस टू है बेटा, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें बेटा मैंने एक्स कॉमन लिया, सी प्लस टू भी हो गया, और ये एक्स हो गया, और ये हो गया टू सी प्लस आर। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1। तो एज वी कैन डू डायरेक्टली कि ए की वैल्यू ऑन कंपैरिजन, ए की वैल्यू आर गेटिंग 1 ओवर हियर, बी प्लस टू ए, the coefficient of x square is -1, on the left hand side is -1. I'm going to put the value of a which is 1 here, and I'm going to get the answer of b which is minus, coefficient of x की value बेटा c plus 2b, and on the left hand side is -1, c की value बेटा मुझे निकालनी पड़ेगी यहाँ से, I'll get the value of b which is -3, at the end बेटा -6 हो जाएगा, ये -6 right hand side पे +6 हो जाएगा, and this is going to be 5. Then we have constant term 2c plus r, and constant term is 12. I'm going to put the value of c which is 5. The value of r is going to be find out 2 5 10, 12 minus 10 is remainder r equal to 2. Although we know this कि this r over here stands for the remainder, सही ना, अगर नहीं भी बताया तो हमें पता है r stand for remainder। कोई मुझसे पूछ ले भाई रिमाइंडर बताओ, तो r की वैल्यू मैं यहाँ बता रहा हूँ जो ऐड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिस वन इज अ इजी क्वेश्चन, मैं इसको यहीं पर रख रहा हूँ, मैं इसको आप इसको पर कर लीजिएगा भाई। इसमें फर्क ये कि यहाँ पर क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो देखो यहाँ पर एक चीज बहुत बेसिक लेवल की बता रहा हूँ, आप देखिएगा। क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो देखो लीनियर एक क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो देखो एक लीनियर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर प्लस रिमाइंडर हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि आपके पास कभी भी खुद से बनाने के लिए आ जाए तो आप इस तरह बना सकते हैं इक्वेशन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी आपसे बात कर रहा हूं, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 लिख दिया मैंने यहां पर। तो मैं कह सकता हूं कि भाई दो लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई होंगी एक्सप्रेशन, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है ना। और बेटा अगर मेरे पास यहां पर, बल्कि इसको जनरलाइज फॉर्म में कर लेता हूं, और प्लस रिमाइंडर होगा यहां पर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो। अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो वी कैन हैव अ लीनियर विद अ क्वाड्रेटिक प्लस रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो। और क्यूबिक में बेटा यूं भी हो सकता है कि तीनों की तीनों लीनियर हो, ये भी हमारे पास केस बन सकता है। तो ये मैं बस एक बेसिक लेवल की बातें आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें छोटी छोटी दिमाग में रहें। अच्छा, अब इस सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरी छोटी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो बेटा मैंने यहां पर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आइडेंटिकल है इस एक्सप्रेशन के, और प्लस कोई वैल्यू हो रही है। अगर यहां पर बेटा चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऐड कर रही हैं फिर उसके बाद कुछ, तो दिस होल विल कंसिडर एज रिमाइंडर। और यहां पर देखो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो दो लीनियर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो यहां पर बेटा एक क्यू एक्स भी एक एक्सप्रेशन है जो कि यहां पर लिखी हुई नहीं है। देखो यहां पर बोला हुआ क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्यू एक्स बेटा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा यहां पर, ये क्यू एक्स यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा क्यूबिक एक्सप्रेशन को लाने के लिए तीन लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है। इस वजह से बेटा हम लोग ने यहां पर एक लीनियर और क्वाड्रेटिक की तीनों लीनियर को फोकस करा हुआ है। तो बेटा यहां पर जो क्यू एक्स है ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है, बस फर्क ये है कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा यहां पर। अच्छा सर आप इस पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल डिवीजन करनी है, यहां पर डिवीजन करके आंसर निकालें। मैं यहां पर डिवीजन नहीं कर सकता, मैं किसी भी फैक्टर को यहां पर डिवाइड नहीं कर सकता। तो देखो बेटा मैं यहां पर कर क्या रहूंगा, मैंने देखो यहां पर करा क्या, मैंने बोला भाई क्यू एक्स को एक लीनियर एक्सप्रेशन आप खुद से सपोज कर लें। भाई खुद से एक लीनियर एक्सप्रेशन सपोज करना कोई मुश्किल काम है क्या? आपने खुद से कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल एक लीनियर एक्सप्रेशन है सी एक्स प्लस डी, और ये स्मॉल ए एक्स प्लस बी यहां पर आ गया।
अब देखो ये लीनियर क्यू एक्स की जगह मैंने एक लीनियर एक्सप्रेशन सपोज कर ली सी एक्स प्लस डी, और यहां पर अगर ये लीनियर सिर्फ एक ही होती तो यहां पर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सपोज कर लेता। फिर मैं यहां पर डिवीजन नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर क्या है, आइडेंटिकल का साइन है। यहां पर कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड ही चलेगा यहां पर। तो देखो बेटा मैंने यहां पर इक्वल टू साइन रखा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस टू। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये आंसर आएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखो यहां पर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी एक्स, तो सी एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय सी एक्स, माइनस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी, माइनस डी एक्स हो जाएगा। माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सी एक्स, माइनस टू सी एक्स हो जाएगा। माइनस टू मल्टीप्लाई बाय डी, माइनस टू डी हो जाएगा, प्लस ए एक्स प्लस बी हो गया। ये भी लिख रहे हैं सी एक्स प्लस डी। बेटा हमने खुद ने सपोज करी एक लीनियर एक्सप्रेशन, आप इसकी जगह कैपिटल ए एक्स प्लस डी बी लिख देते, आप इसकी जगह यू एक्स प्लस वी लिख देते, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन लिख लेते, क्योंकि यहां पर बेटा दो लीनियर है तो ये क्यू एक्स भी एक लीनियर एक्सप्रेशन होगी, ताकि बेटा ये मल्टीप्लाई होंगी तो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगी। सही हो मेरा? सही ना? अगर ये केस होता है तो अब देखो यहां पर मैंने क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक को मैंने टर्म को एक साथ रखा हुआ है, तमाम एक्स वाली टर्म को साथ में रखा, इनमें से कॉमन निकाल लिया। फिर एक्स वाली टर्म को साथ में देखो ना तो ये जगह माइनस डी माइनस टू सी प्लस ए, इसमें ए भी शामिल है और एक्स मैंने यहां पर एज इट इज लिख दिया। फिर ये माइनस टू डी प्लस बी बेटा कॉन्स्टेंट टर्म्स हो गई। अब हमारा मेन टारगेट तो स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू निकालना है। तो देखो बेटा हमने यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब सी था, मैंने यहां पर 4 लिख दिया, सी की वैल्यू 4 हो गई, कोफिशिएंट एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड पे 4 था। अच्छा सर डी माइनस सी की वैल्यू, डी माइनस सी बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -6, देखो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, मैंने यहां पर रखी, डी की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी -2। अच्छा सर माइनस डी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस डी -2c प्लस ए बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स है, एक्स वाली टर्म ही नहीं है। तो देखो डी की जगह मैंने -2 पुट करा, सी की जगह देखो मैंने 4 पुट करा, एंड आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए +2 -8 -6, ए की वैल्यू बेटा 6 आ गई। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए -2d प्लस बी बराबर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म 1 है। So I'm going to put the value of d, which is -2. तो b की वैल्यू बेटा +4, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर 1 -4 -3 हो गई। So you have the value of C4 d -2 A6 b -3। ये सिर्फ कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड से हो सकता था, लॉन्ग डिवीजन से बेटा अगर आप कर भी लेते आपका आंसर आ भी जाता तो मेथड के मार्क्स नहीं होते फिर इसमें। अच्छा बेटा अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम जो है वो है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम।